हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ रामेश्वरम। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 22 कुंडों में स्नान करने के लिए। मानता है कि जो भी व्यक्ति इस 22 कुंड में स्नान करता है उसके सभी दुख, रोग और किसी भी तरीके की समस्या से हो तो उससे छुटकारा मिल जाता है। हम आपको लेकर चलते हैं अपने पहले कुंड की ओर। हमें एक भैया जी मिल गए थे जिन्होंने कहा कि अगर आप स्पेशल करना चाहते हैं तो वो पर व्यक्ति का 250 रुपये चार्ज लेंगे और वो हमें 22 कुंडों के स्नान कराएंगे। अगर हम नॉर्मल ऑल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि हमको काफी लाइन भी लगानी पड़ेगी और काफी समय भी हमारा वेस्ट होगा। तो हमने उनकी बात मान ली और उनके साथ हमने पेमेंट किया। हमें एक टिकट इशू हुआ और हम उनके साथ पहले कुंड पर पहुंच गए, जो महालक्ष्मी तीर्थम के नाम से है। कहते हैं कि अगर इसमें स्नान कर लो तो व्यक्ति को धन, समृद्धि, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। वैसे तो कहा जाता है कि जो यहाँ पे जितने भी कुंड हैं, 22 कुंड, सब में स्नान करने से व्यक्ति को जो भी बाधाएं, रोग नाशक, जो भी रोग हो, बाधाएं हो, जो भी समस्या हो, उन सब से छुटकारा मिल जाता है। हमारे साथ एक भैया जी भी और मिल गए थे जो बनारस होकर आए हुए थे। वो भी स्नान कर रहे थे हमारे साथ। हमारी माता जी हैं जो आगे आगे चल रही हैं। उनको तो पानी से उनको पानी स्नान करके इतना अच्छा लग रहा था, इतना सब एंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा दृश्य भी था। अंदर से हम लोग जा रहे थे। हम लोग तीसरे चौथे में भी पहुंचे कुंड में स्नान करने के लिए। कहते हैं कि जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको इससे निजात मिल जाएगा। मेरी बेटी को काफी कोल्ड था, हम उसको बचा बचा कर स्नान करा रहे थे। थोड़े से छींटे ही उसको दे रहे थे, बाकी हम ही लोग। कहते हैं कि यहाँ का पानी ले जाने के लिए ले जाओ 22 कुंड का पानी। हमने एक छोटा सा डिब्बे टाइप का परचेज किया था, बट पानी 22 कुंड का था तो वो डिब्बा भी छोटा पड़ जा रहा था। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 1 कुंड, 2 कुंड, 3 कुंड, 4 कुंड में स्नान करते चले गए। फिर हमारा एक कुंड आया जो कि गांव तीर्थम के नाम से कुंड था हमारा। उसके बाद एक कुंड ऐसा पड़ा जिसमें हमको पानी पीना था, उसका लास्ट कुंड था हमारा वो। फिर उसके बाद हम लोग वहां से, ये हमारा चौथा कुंड पड़ा था जहाँ स्नान करने का। उसके बाद फिर हम लोग भैया जी के पीछे पीछे ही जा रहे थे। मैं देख रही थी कि काफी भीड़ थी। जो नॉर्मल स्नान कर रहे थे उनकी तो लाइनें बहुत लंबी थी। अच्छा हुआ कि हमें ये भैया जी मिल गए। मैं और मेरी ग्रैंड मदर और मेरे हस्बैंड थे। हम लोगों का तीनों का चार्ज हमने 750 रुपीज चार्ज पे किया था। उसके बाद हम लोग का काम 10 मिनट में ही हो गया था। ये हमारा 5वां तीर्थम था, मीत तीर्थम के नाम से। ऐसे ही ये भैया जी हमारे साथ थे कॉन्टिन्यूअसली, जहाँ जहाँ पे हमें स्नान कर रहे थे भैया जी ही हमें करा रहे थे। स्पेशल हमें स्पेशल तीर्थ कर रहे थे वो। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही पचे के बाद छठा भी आ गया था। पानी हमारे डिब्बे में काफी भर गया था। ये हो रहा था कि बड़ा डिब्बा हमको लेना चाहिए था पानी का। ये हम घर पर लेकर आए थे। इसमें 22 कुंड का पानी था, तो एक तरीके से गंगा जल की तरह ही ये हम समझते थे इसको हम सेव करके रखे हुए हैं। फ्यूचर में जब भी कुछ यूज हुआ तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं हम लोगों के लिए तो कहा जाता है कि लोग बेटे अपनी माँ को कराते हैं तीर्थ, ये लेकर आते हैं रामेश्वरम। लेकिन मेरी बेटी के लिए तो उसके पिता ने उसको तीर्थ कराया, लेकर उसको आए दर्शन कराने के लिए यहाँ रामेश्वरम में। उसके बाद हम लोग ऐसे ही 7वें 8वें कुंड में पहुँचते हैं। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी गैदरिंग थी। हम लोग को तो लग रहा था मॉर्निंग टाइम में दर्शन ही नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल दर्शन टिकट भी है। तो इसके बाद हमने स्पेशल दर्शन टिकट भी लिया था दर्शन करने के लिए।
तो हमारा मोस्टली 2 घंटे में हमारा स्नान भी कंप्लीट हो गया था 22 कुंडों का, और हमें दर्शन भी हो गए थे। दर्शन के लिए भी हमें ज़्यादा भीड़ में नहीं खड़ा होना पड़ा था। मोस्टली हार्डली मान के चलिए कि 15 मिनट में हमारा दर्शन हो गया था, और 15 या 20 मिनट में हमने 22 कुंड के स्नान भी कर लिए थे। उसके बाद फिर ये भैया ने हम लोग को स्नान कराने के बाद हमको आगे ले जाते हैं, और जो कि हमारा 12वां या 13वां होगा। उसके बाद से फिर यू टर्न लेते हैं, आते हैं फिर से स्नान कराने के बाद। 3-4 कुंड तो लगातार रहते हैं, काफ़ी कुंड 1-2 कुंड तो थोड़े से डिस्टेंस में है, मान के चलिए आपको हार्डली 10-15 कदम आगे। कभी कभी तो 2-3 कुंड तो एक साथ मिल जाते हैं। 2-3 कुंड तो ऐसा हुआ हार्डली 10-15 कदम के रास्ते में था, तो हम लोग को चलना भी पड़ा था। काफी बड़ा मंदिर है, बहुत ही स्पेस है, काफी गैदरिंग थी। हम लोग जिस टाइम पे गए हुए थे उसमें तो कहा जाता है कि रश कम रहता है। बाकी टाइमों में तो लाइक गर्मियों में तो बहुत ही रश रहता है, क्योंकि हॉलीडे रहते हैं, लोग फ्री रहते हैं, तो लोग काफी आते जाते रहते हैं। लेकिन जिस टाइम पे हम लोग गए थे, कहते हैं सबसे अच्छा टाइम होता है ये, कि आप अक्टूबर से लेकर आप दिसंबर जनवरी, बहुत ही अच्छा सीजन रहता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम अच्छा रहता है, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडक होती है इस टाइम पे, तो ये अच्छा रहता है। इसके बाद हम लोग 9 कुंड में पहुँच गए थे। फिर ऐसे स्नान करते करते हम लोग 9, 10, 11, 12 कुंडों में पहुंच जाते हैं। मैं अपनी बेटी को बहुत सेफली बचा रही थी, क्योंकि इसको ऑलरेडी कोल्ड था। हम लोग लखनऊ से आए हुए थे, वैसे तो हम लोग चेन्नई में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग लखनऊ से आए हुए थे, तो लखनऊ गए हुए थे, मेरे यहाँ मैरिज फंक्शन था। तो इसको ऑलरेडी कोल्ड हो रहा था काफ़ी, क्योंकि इसको वहाँ का वेदर सूट नहीं करता। फिर भी मैंने इसको 22 कुंड के इसको भी स्नान कराए। फिर ये हमारा 9वां, 10वां और 11वां कुंड कॉन्टिन्यूसली लाइन से लगातार थे, तो ये अच्छा था, बेनिफिट था हम लोगों को। लेकिन यकीन मानिए ऐसा पानी था कि मतलब मैं तो थोड़ा सा पी भी ले रही थी, मेरी बेटी भी थोड़ा सा पी ले रही थी, कुछ खारे टाइप का, मीठा टाइप का। और अच्छा ये पानी भी तो हमारे लिए अमृत के ही समान हुआ। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही कुंड कंप्लीट होते गए हमारे। फिर लास्ट में हमें 21 और 22 कुंड के स्नान करने को मिला, जो कि 2 कुंड तो हमारे साथ में थे, 20 और 21। फिर उसमें स्नान करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े, जिसमें आगे कहते हैं कि उसका पानी भी पीना चाहिए। उसका पानी भी हम लोगों ने पिया। आगे थोड़ा सा चलेंगे तो फिर आगे ये 21 कुंड का स्नान करने के बाद 22वां कुंड आएगा। इसके बाद फिर हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन गंगा तीर्थम है, यमुना तीर्थम है, काफ़ी तीर्थम है। कहते हैं सारे तीर्थम यहीं पर है, सारे गंगा का जल सारे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने गंगा तीर्थम के बाद आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद देख रही हूँ मैं कि आगे जब मैं जाऊँगी तो वहाँ पे कहते हैं कि आप पानी पी लीजिए। स्नान तो नहीं, वहाँ पे पीने के लिए ही पानी देते हैं। वो पानी भी एक अमृत के ही समान हुआ। उसके बाद हम लोग कुछ पंडित जी को अपने यश भाव से उनको कुछ दक्षिणा देते हैं अपने खुशी से। वो कोई बाध्य नहीं है कि आपको देना ही देना है, हम अपनी खुशी से उनको देते हैं दक्षिणा। पितरों के लिए, अपने आराध्य के लिए, पितरों के लिए अर्चना पूजा करते हैं उनसे। उसके बाद आगे बढ़ के फिर हम लोग वापस रिटर्न हो जाते हैं। अभी देखिए मैं आपको 22वें कुंड के पास ले जा रही हूँ, जो कि ये देखिए यहाँ पे भीड़ नहीं है ज़्यादा, अच्छा ही है, थोड़ा डिस्टेंस पे है। 20 और 21 के कुंड के बाद ही पड़ेगा ये, लेकिन डिस्टेंस में है काफ़ी। थोड़ा ये मान के चलिए हार्डली आपको 20 कदम चलना पड़ेगा, उसके बाद ही पड़ेगा। तो ये देखिए हमको पीने के लिए पानी जैसा दे रहे हैं ये। इसको हमें स्नान नहीं करना है 22 कुंड का, जो 22वां कुंड रहेगा उसको पानी हमें पीकर अपने शरीर से स्पर्श कराना है उस पानी को। ये देख रही है मेरी मदर इन लॉ है उसके पीछे।